अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चे होंगे। ये टॉपिक वैसे मैंने करवाया था, बहरहाल चूँकि सीक्वेंस पे मैं जा रहा हूँ फिर ये सामने आ गया टॉपिक, इसको दोबारा करवाएंगे। होमोलोगस सीरीज़ बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। मैं आपको इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दूंगा। होमोलोगस सीरीज़, ठीक, इसको मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे और हम अपने मकसद की बात करें। ये देखिए डिफिनेशन में ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक। क्या लिखा है मैंने डिफिनेशन? ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which the successive neighboring member is differ by means of methylene group। methylene group कौन सा होता है? CH2 with 2 dash is called homologous series। जैसे कि मिसाल के तौर पे homologous series अल्केन भी है, अल्कीन भी है, अल्काइन भी है, अल्काइल एलाइड वगैरह भी है, अल्डिहाइड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ईस्टर भी है। सारे होमोलोगस सीरीज़ में ही काउंट होते हैं। जस्ट इनका जनरल फार्मूला आपने याद रखना होगा। देखें अल्केन, सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ। अल्केन में देखिए, जैसे यहाँ पे अल्केन में अल्क है, अल्कीन में अल्क है, अल्काइन में अल्क है, अल्काइल एलाइड में अल्क है। अल्क का मतलब क्या है? रूट नेम। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, इस लफ्ज़ को मैं तोड़ रहा हूँ, इस लफ्ज़ को मैं तोड़ रहा हूँ। एक है अल्क, दूसरा है एन, ठीक। अब गौर से याद रखें, इस अल को नोमेनक्लेचर की फील्ड में, इस अल को नोमेनक्लेचर की फील्ड में कहा जाता है रूट नेम। क्या कहा जाता है? रूट नेम, ठीक। और एन को कहा जाता है स्यूफिक्स। क्या कहा जाता है? स्यूफिक्स। मतलब रूट नेम प्लस स्यूफिक्स जब आपस में मिलता है तो कंपाउंड का नाम बन जाता है, तो कंपाउंड का नाम बन जाता है। जैसे मिसाल, इस अल्कीन में अल्क है, अगर अल्क है तो कार्बन नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक। अगर कार्बन की तादाद 1 थी तो मैं उसे कहूँगा मेथ। अगर कार्बन 2 थे मैं उसे कहूँगा एथ। अगर 3 थे मैं उसे कहूँगा प्रोप। और अगर 4 थे मैं उसे कहूँगा ब्यूट। और अगर 5 थे मैं उसे कहूँगा पेंट। और अगर 6 थे मैं उसे कहूँगा एग्स। और अगर 7 थे मैं उसे कहूँगा हेप्ट, ठीक। ये तो रूट हुआ, ठीक। अगर मैं इसे अल्केन के ख़ानदान में डालना चाहता हूँ तो मेथ के साथ मुझे किस चीज़ का इजाफा करना होगा? एन का, क्योंकि अल्केन में अल्क रूट है, एन क्या है? स्यूफिक्स है, ठीक। तो यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन। अगर मैं एन साथ ऐड कर दूँ तो नाम क्या बनेगा? आप खुद सोचें किस तरह का नाम बन सकता है। क्या नाम बन सकता है? मेथ मीथेन, एथ ईथेन, प्रोप प्रोपेन, ब्यूट ब्यूटेन, पेंट पेंटेन, एक्स एक्सेन, हेप्ट एप्टेन। अब मसला क्या है कि इस मीथेन का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूले की खातिर हमने अल्कीन का जनरल फार्मूला याद रखना है। जनरल फार्मूला इसका क्या है? बड़ा आसान है। जनरल फार्मूला है CnH2n+2। मैंने क्या कहा? CnH2n+2। ये जो C के नीचे n है ये कार्बन की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही n यहाँ पे दोबारा आ रहा है, नजर आ रहा है ये n, ठीक। ये n इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन की तादाद निकल आएगी, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे मेथ का मतलब है एक कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे ये मुझे फार्मूला रीड करके देगा। हाइड्रोजन कितने होंगे? अब देखिए, अगर कार्बन की तादाद हुई 1 तो 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, हाइड्रोजन की तादाद हो जाएगी 4। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? CH4। क्या बन जाएगा? CH4। इसी तरह अगर मैं ईथेन का फार्मूला निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा? एथ का मतलब है 2 कार्बन, तो H कितने होंगे? H कितने होंगे? देखिए फार्मूले में ऐड करते जाएं। N की तादाद क्या हुई? 2, यही 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो हाइड्रोजन की तादाद हो जाएगी 6। तो ईथेन का फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H6। प्रोपेन का फार्मूला C3H8 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा, पेंटेन का C5H12 हो जाएगा, एक्सेन का C6H14 हो जाएगा, हेप्टेन का C7H16 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, हेप्टेन, क्या ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं? अब अगर मीथेन का हमसाया है ईथेन, मीथेन का हमसाया कौन है? ईथेन।
अगर ये अपने हमसाया से बाई मीन्स अब मिथाइलिन ग्रुप मुख्तलिफ हो तो मैं इसे होमोलोगस सीरीज में डालूंगा। ठीक, कैसे? मेथ में एक कार्बन है, इसमें 2 है, तो कितने कार्बन बढ़ रहे हैं? 1। हाइड्रोजन इसमें 4 है, इसमें 6 है, कितने हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं? 2। तो क्या ये मिथाइलिन ग्रुप नहीं है? बिल्कुल है, ये मिथाइलिन ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीथेन अपने हमसाया ईथेन से मुख्तलिफ है बाय मीन्स ऑफ दिस यूनिट, जिसे हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक, प्रोपेन, मीथेन, ईथेन का हमसाया कौन है? प्रोपेन। ईथेन का हमसाया कौन है? प्रोपेन। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, तो कितने कार्बन है? 1। और इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो कितने हाइड्रोजन है? 2। यस, ये भी मिथाइलिन ग्रुप है। इसको चेक करें, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। यस यस, ठीक। इसको चेक करें, इसको चेक करें, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन विद 2 डैश। ठीक, और इसी तरह सोआन। मतलब अल्केन क्या हुआ? होमोलोगस सीरीज। अल्केन क्या हुआ? होमोलोगस सीरीज हुआ। ठीक, जिसमें हमारे पास पहला मेंबर है मीथेन, मीथेन का हमसाया ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, एप्टेन एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरह क्या क्या अल्कीन का हमसाया या अल्कीन को हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इस अल्कीन में हमारे पास, इस अल्कीन में हमारे पास 2 तरह की एंटिटी है। एक है अल्क, दूसरा है ईन। ठीक, अल्क का मतलब क्या था? अल्क का मतलब था रूट नेम। रूट नेम का मतलब क्या था? कार्बन की तादाद। ठीक, इन, इन का मतलब क्या था? स्यूफिक्स। इनका मतलब क्या था? स्यूफिक्स। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या निकलेगा? अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या निकलेगा? CnH2n। क्या निकलेगा? CnH2n। तो चलो चेक करते हैं। ठीक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, एंडेक, डूडेक एंड सो ऑन। ठीक, चलिए मैं इसके साथ ऐड करता हूँ सुफिक्स को। इन, 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 सब के साथ इन चेक करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि क्या मीथेन का कंपाउंड पॉसिबल है या नहीं। मतलब मेथ का मतलब था 1 कार्बन, ये है 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक, अब मैं चेक करूंगा पहले कि अल्कीन का जो पहला मेंबर है जिसे हम मीथेन कहते हैं, क्या इज इट पॉसिबल आर नॉट? इज इट पॉसिबल आर नॉट? चलिए चेक करते हैं। मेथ का मतलब है 1 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? तो हाइड्रोजन कितने होंगे? चले फार्मूले में आते हैं। एन की वैल्यू क्या हुई? 1। यही 1 इधर तो बाहर आ रहा है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। क्या ये कंपाउंड है? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंड स्टेबल फॉर्म होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं इसको 2 हाइड्रोजन दूँ तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर, तो ये 2 वैलेंसियाँ बच जाएगी इसकी। इसका मतलब क्या है कि अल्कीन का जो पहला मेंबर मीथेन है, डज नॉट पॉसिबल, डज नॉट पॉसिबल। क्या ईथीन पॉसिबल है? यस। एथ का मतलब है 2 कार्बन, तो H कितने होंगे? H कितने होंगे? तो यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी 2, यही 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। चलो स्ट्रक्चर से इसको प्रूव करते। 2 कार्बन है, 2 कार्बन। अच्छा, एथ के साथ ईन है, ईन का मतलब है डबल बॉन्ड, तो मैंने दोनों कार्बनों में क्या डाल दिया? डबल बॉन्ड डाल दिया। डबल बॉन्ड डालने के बाद 4 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन में इधर लगाया, 1 इधर लगाया, 1 इधर लगाया, 1 इधर लगाया। यस 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 यस, ईथीन का C2H4 पॉसिबल है। प्रोपीन देखते हैं, C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10 और एक्जीन C6H12 और एप्टीन C7H14, C8H16, यस, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। ठीक, क्या ये होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल है। कैसे? देखिए देखिए, अगर ईथीन का हमसाया है प्रोपीन, ईथीन में 2 कार्बन, इसमें 3 है, तो 1 कार्बन बढ़ रहा है, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 है, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यस, मिथाइलिन ग्रुप है। मतलब
ईथीन अपने हमसाया प्रोपीन से मुख्तलिफ है बाई मीन्स ऑफ इथाइलिन मिथाइलिन ग्रुप। इसी तरह प्रोपीन ब्यूटीन से मुख्तलिफ है बाई मीन्स ऑफ दिस यूनिट चेक कर सकते हो। पेंटीन ब्यूटीन पेंटीन से मुख्तलिफ है CH2 विद दिस यूनिट। इसी तरह पेंटीन जो है वो एक्सिन से मुख्तलिफ है अबाउट दिस यूनिट। ठीक, हाँ चले प्रोपीन, किसी को शक पड़ रहा हो कि क्या प्रोपीन कंपाउंड पॉसिबल है, बिल्कुल है, चेक करते हैं। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, 1 2 3। इन का मतलब है डबल बॉन्ड, इन 2 दफा, डाई इन नहीं है, इन है, तो एक जगह पे डबल बॉन्ड डाल दो। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं कितने दूंगा, 2H, इसको मैं 1H दूंगा, इसको मैं 3H दूंगा। कितने H हो गए, 6H है, 3 हाइड्रोजन है। यस, दिस इज पॉसिबल। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ होमोलोगस सीरीज़ का ये प्यारा टॉपिक अल्केन और अल्कीन आपको समझ आ गया होगा। अल्काइन और अल्काइल हैलाइड भी मैं आपको समझा के दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। बी कनेक्टेड वीडियो के साथ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, कैमरामैन उसको मौका देगा स्क्रीनशॉट का। तो ऐसा कंपाउंड जो अपने अमसाया से मुख्तलिफ हो बाई मीन्स ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, तो उसे आज के बाद हम क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज़ में इंटर करेंगे, होमोलोगस सीरीज़ में उसे डालेंगे। मेरे ख्याल में ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। दूसरा लेक्चर बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।